दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों सर्वप्रथम स्वागत है आपका टारगेट विथ कमलेश में। दोस्तों एक हमने बैच शुरू किया हुआ है इंडियन आर्मी का, ठीक है। वो बैच हमारा चलते रहेगा, उसमें हम मैथ्स की तैयारी करा रहे हैं और उसके साथ साथ आज से हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान का। ये सामान्य ज्ञान की जो सीरीज शुरू होने वाली है ये सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। जो विद्यार्थी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे उत्तर मुगल काल, ठीक। आज जो ये सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं ये है आधुनिक भारत की सीरीज, ठीक। सामान्य ज्ञान में अगर जीके पोजीशन में देखें हम एक दिवसीय परीक्षा में, हर एक दिवसीय परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा अगर कहीं से पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है आधुनिक भारत से। तो उसी आधुनिक भारत को ध्यान में रखते हुए हम शुरू कर रहे हैं आज उसका फर्स्ट वीडियो उत्तर मुगल काल। चलिए सर्वप्रथम हम समझते हैं कि उत्तर मुगल काल है क्या चीज़। देखिए इससे पहले हम इतिहास की कुछ बारीकियों को समझ लेते हैं, जैसे कि भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। देखिए आप लोग और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि भारतीय इतिहास को जो है वो 3 पार्ट्स में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राचीन भारत, एक तो है हमारा प्राचीन भारत एंशियंट हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं। नंबर 2 है मध्यकालीन और नंबर 3 है हमारा आधुनिक भारत। इन 3 भागों में हम सबसे ज़्यादातर देखें तो आधुनिक भारत से ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एक साइड और एक साइड हमारा आधुनिक भारत, ठीक। तो आधुनिक भारत पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्राचीन भारत का हम कालखंड देखें तो अब से लगभग 5000 वर्ष पूर्व की जब हम बात करते हैं, जब हम उस इतिहास की जानकारी लेते हैं, उस भारतीय इतिहास की जानकारी लेते हैं, 5000 ईस्वी पूर्व की बात होती है, यानी नहीं 5000 वर्ष पूर्व की बात अगर हम करते हैं, उसकी जानकारी हम लेते हैं तो प्राचीन भारत हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक। मध्यकालीन भारत होता है हमारा 712 ईस्वी से। 712 ईस्वी में जब किसने आक्रमण किया था? अरब मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण शुरू किया था हमारे भारत पर, तो वहाँ से हम मध्यकालीन शुरू करते हैं, ठीक। ये मध्यकालीन जाता है हमारा 1707 तक। 1707 तक कब? 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो औरंगजेब के बाद 1707 के बाद जो हम पढ़ते हैं इतिहास, भारतीय इतिहास को, वो पढ़ेंगे हम आधुनिक भारत में। उसी का पहला लेक्चर शुरू होने वाला है, ठीक। तो ध्यान से इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो 1707 ईस्वी से पहले जो मुगल काल आया था, मुगल काल हम जानते हैं कि मुगल काल की स्थापना किसने की थी? बाबर के द्वारा मुगल काल की स्थापना की गई थी। बाबर के बाद औरंगजेब तक जितने भी शासक आए हम उनको पढ़ते हैं प्रारंभिक मुगल शासन में। उसके बाद औरंगजेब के बाद जो शासक आए, ठीक, औरंगजेब के बाद जो बहादुर शाह पहला शासक आया, उसके बाद जो शासक हुए उन शासकों को हम पढ़ते हैं उत्तर मुगल काल के दौरान, ठीक। तो आज इस उत्तर मुगल काल के बारे में ही हम चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम बहादुर शाह उत्तर मुगल काल का पहला शासक था। अब देखिए इनको क्यों बांटा गया था कि ये प्रारंभिक मुगल काल और उत्तर मुगल काल। प्रारंभिक मुगल काल में मुगल काल के जितने भी शासक हुए उन शासकों ने अपनी जो सीमा थी उसको बढ़ाया, ठीक है, उसको बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। और जो फिर उत्तर मुगल काल के जो शासक आए, जैसे बहादुर शाह है, इन शासकों में ये शासक उत्तर मुगल काल के जो शासक हुए, ये शासक जरा
अपने शासन व्यवस्था को चलाने में या फिर अपने शासन को और मजबूत बनाने में थोड़ा सा फिसड्डी साबित हुए, तो अब इनको हम बोल देते हैं उत्तर मुगल काल में। ठीक, तो उत्तर मुगल काल का पहला शासक कौन था? बहादुर शाह पहला शासक हुआ। ठीक है, बहादुर शाह का पूर्ण नाम मुअज्जम था। पूर्ण नाम बहादुर शाह का पूर्ण नाम पूछ लेते हैं, बहुत सी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि बहादुर शाह का पूर्ण नाम क्या था? मुअज्जम था। मुअज्जम को ही शाह ए खबर के उपनाम से भी जाना जाता है। इनको किस नाम से जाना जाता है? शाह ए खबर के उपनाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जहांदार शाह, जहांदार बहादुर शाह के बाद कौन से शासक हुए? जहांदार शाह। जहांदार शाह को बोलते हैं लंपट मूर्ख। ठीक, इसको लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देगा कि लंपट मूर्ख उपनाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे? जहांदार शाह जो है वो लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे लंपट मूर्ख, जहां लंपट। ठीक, जहां लंपट। फर्रुखशियर, फर्रुखशियर को घृणित कायर के उपनाम से भी जाना जाता है। फर्रुखशियर को क्या उपनाम से जाना जाता है? घृणित कायर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो घृणित कायर के नाम से कौन शासक जाना जाता है? घृणित कायर के उपनाम से फर्रुखशियर जाना जाता है। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह को क्या बोला जाता है? रंगीला बादशाह, क्योंकि ये इनका जो सुंदर युवतियाँ होती थी, सुंदर लड़कियाँ होती थी, उनके प्रति ज़्यादा आकर्षण था इनका, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? रंगीला बादशाह बोला जाता था। ठीक, रंगीला बादशाह युवतियों के प्रेम प्रसंग में ही ज़्यादातर फंसे रहते थे। तो फंसे रहेंगे तो क्या होगा भाई? विदेश जो बाहरी होंगे वो लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे, तो इसलिए यहाँ पर नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया इसके ऊपर। ठीक, और दिल्ली पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, और वहाँ पर जो कुछ भी था, जैसे तख्त ताउस हो गया, कोहिनूर का हीरा हो गया, ये ले गया वो सब। ठीक है, नादिर शाह तख्त ताउस और कोहिनूर का हीरा क्या ले गया? वापस ले गया फारस। ये नादिर शाह कहाँ का था? ये फारस का था। ठीक है, कहाँ का था ये फारस का था। फारस यानी कि ईरान का था ये। ठीक है, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या की थी। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या की थी। ठीक है, अब इस चीज़ से एक चीज़ ध्यान आ रहा है कि तुरानियों ने हैदराबाद की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? हैदराबाद की स्थापना की थी। और अवध की स्थापना की थी ईरानियों ने। अवध की स्थापना किसने की थी? ईरानियों ने। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना, याद रखना इसको। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने की थी। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। कितने? नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था दिल्ली पर? 1739 में। ये सन भी पूछ लिया जाता है कि दिल्ली पर नादिर शाह ने किस वर्ष आक्रमण किया था। उस वर्ष से वहाँ का शासक कौन था? मोहम्मद शाह था, जिसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। ठीक है, और ये नादिर शाह ही तख्ते ताउस और कोहिनूर का हीरा जो है वो वापस फारस ले गया था, और इसलिए तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। ठीक, तो ये चीज़ मैंने इसलिए लिख दिया है कि इसके जो शासक बने थे, ये शासक आपको एक क्रम थोड़ा ध्यान आ जाए। ठीक, और शाह आलम सेकेंड, इसके आगे मैंने सन इसलिए लिख दिया क्योंकि 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, बहादुर शाह जफर उत्तर मुगल का, यानी कि मुगल काल का अंतिम शासक कौन हुआ? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 ईस्वी तक शासक बना। 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में बहादुर शाह ने अपना अमूल्य योगदान दिया था। ठीक, उसी कारण अंग्रेजों ने क्या किया? इनको कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया गया। ठीक, तो बहादुर शाह को 1857 में अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, इसमें एक खास बात यह है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में, 1761 ईस्वी में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा।
पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में। हम जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। ठीक है। मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ वो हुआ था। ठीक, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है। इसमें क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली जीत गया और मराठाओं की हार हुई थी। मराठाओं की क्या हुई थी? इसमें हार हुई थी। अहमद शाह का जो वास्तविक जो नाम था वो वास्तविक नाम अहमद खां हुआ। ठीक है, अहमद खां किसका वास्तविक नाम है? अहमद शाह अब्दाली का। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे और आगे आपसे मिलेंगे आधुनिक भारत की एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।